हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो हमारे सुन्नी उल्मा हैं, ख़ास तौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। इनके सुन्नी उलमाओं का क्या सोच है और ईरान इस वार में इनका क्या रोल है। हालांकि वो रोल ज़बानी है, इनकी हिम्मत तो नहीं है कि वहाँ जा सके। तो देखिए, पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि व्हाट इज़ इस्लाम। एवरीबडी नोज़, मैं कोई आलिम नहीं हूँ। इस्लाम में 3 बेसिक चीज़ें हैं। ये पहले मैं बहुत बार कह चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है। एवरीबडी नोज़ वहादत, अल्लाह एक है, गॉड इज़ वन, ईश्वर इज़ वन। नंबर 2, पैगंबर। पैगंबर मीन्स जो पैगाम लाते हैं वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम लेकर के ज़मीन के ऊपर हमारे पास आते थे। इनके पास वही आती थी, अल्लाह का पैगाम उन पर आता था वही के जरिए। एंड थर्ड इज़ द होली कुरान, हमारी जो होली बुक है, जिसे हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ अल्लाह, कलामुल अल्लाह, अल्लाह का कलाम। चूँकि जो मैसेज प्रॉफिट के पास आते थे वो मैसेजेस लिखे जाते थे और उन्हें इकट्ठा किया कुरान की फॉर्म में। सो वी कॉल दिस कुरान होली कुरान। तो जो इन 3 चीज़ों को, यानी वहादत को मानता है, कुरान को मानता है, कुरान पे चलता है और हुजूर हमारे प्रॉफिट की लाइफ को फॉलो करता है, वो ये इस्लाम है और उसे फॉलो करने वाले मुसलमान कहलाते हैं। तो जहाँ तक ये सब मामला बात कहें, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, आपके बॉम्बे के आगा खानी एटसेट्रा, ये अगर सब उन तीनों चीज़ों पर यकीन करते हैं, जो कि करते हैं, तो दे आर ऑल मुस्लिम्स। ये फिर बाद की चीज़ है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क है तो होने दीजिए, आप अपना मैसेज बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कि आप एक को कंडम करें या बुरा भला कहें। तो बदकिस्मती ये है कि हमारे इन उलमाओं ने उस दीन को, जिसे वी कॉल रिलीजन ऑफ पीस, लॉ, मोहब्बत का, शांति का, उसे हेट्रेड का, यानी क्रिएट ऑफ हेट्रेड अमंग द पीपल, अमंग द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, उनमें डिवीज़न, उन्हें बंटवाना, उनके बीच में आपस में हेट्रेड करना, ये सब देन है बाय एंड लार्ज, नॉट ऑल, 2-4 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने ये किया। और इंडिया में ख़ास तौर से जो मदरसे हैं, जो हमारे उल्मा हैं, इनका फाइनेंशियल कहाँ से फाइनेंस आता है? इनका पैसा आता है सऊदी से। दे आर फंडेड बाय सऊदिया। तो आप ये बताइए, इस वक्त ये जिस तरह के कुछ सब, वही मैं कह रहा 5-10%, बाकी तो चुप है, ना वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो अपोज कर रहे हैं, उनकी तो हिम्मत नहीं। लेकिन कुछ चंद, लेट मी यूज द वर्ड, वर्स्ट वर्ड, हरामी, क्रिमिनल्स, गुंडे, दाढ़ी और पगड़ी बांधे हुए उन्मा के नाम पर, दे आर कंडेमिंग ईरान, यानी जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है, अमेरिका और इजराइल मिलकर के अटैक कर रहा है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं या उनके सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं।
आपका कहना है कि साहब वो ईरान देखिए सऊदी के ऊपर अटैक कर रहा, अरब्स के ऊपर, सुन्नी मुसलमानों के। इन हरामियों से ये पूछिए कि गाजा में कौन थे? दे आर नॉट सुन्नीस, वो भी सुन्नी है। और आपके टोटल 57 मुल्क हैं दुनिया में मुसलमानों के, सिवाय ईरान के 56 मुल्क, ख़ास तौर से ये अरब स्टेट्स। क्या कुछ बोले? जिस तरह से वहाँ कत्लेआम हो रहा था, बच्चों का, बूढ़ों का, अगर उस फोटोज़ को देखें तो आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब तबाह कर दिया, घरों को, स्कूल्स को, मस्जिदों को, सड़कों को, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। चूँकि जाहिर गाजा एक स्टेट नहीं थी, सॉवरेन स्टेट नहीं थी, उनके पास ना हवाई जहाज थे, ना उन पर टैंक्स थे, ना वो था, वो तो निहत्ते थे। जंग तो दो मुल्कों के बीच में होती है। तो जिस तरह से वहाँ कत्लेआम हुआ, क्या ये सुन्नी मुसलमान कोई बोला? खुद तो नहीं बोले, अगर कोई बोलना चाहे तो उसे जेल में डाल दिया। सामने आया तो वो शिया ही आया, हुतीज आए। हुतीज कौन है? शिया। हिजबुल्लाह आया, कौन है? शिया। ईरान, शिया। क्या है दुनिया में कोई ऐसा पैदा जो अमेरिका और इजराइल को चैलेंज कर दे? लेकिन ये चूँकि अल्लाह से डरते हैं, इंसान से नहीं डरते, ये अमेरिका से नहीं डरते। और हम सुन्नी और हमारे उलमा ये हरामजादे अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं। मुझे अफसोस, मुझे ये ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ रही, बट दे नो अदर ऑप्शन। जिस तरह से वीडियोज़ आ रहे हैं कुछ हमारे सुन्नी उलमाओं के, जिस तरह से वो गालियाँ दे रहे हैं, वो शिया भी नहीं कहते, वो ये काली पगड़ी वाले। जरा गौर करिए, इन काली पगड़ी वालों की हिस्ट्री देखिए, इन्होंने क्या किया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? किस माहौल में किस तरह से कत्लेआम हो रहा है। जिनके सुप्रीम लीडर वो उनके नहीं थे, बल्कि पूरे उम्मत मुसलमान के वो लीडर थे, अयोध्या खामनेई साहब। वो सिर्फ उनके नहीं थे, वो सब के थे। दे आर द रियल डिफेंडर ऑफ इस्लाम। और आप इस वक्त भी, इस जंग के दौरान भी आप उन पर उंगली उठा रहे, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप अब भी कौम को डिवाइड कर रहे हैं। और वो बार बार कह चुका ईरान कि अरब हमारे भाई हैं, हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन चूंकि आपके यहाँ अमेरिका के अड्डे हैं और वहाँ से वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो जब आपकी ज़मीन से हम पे अटैक हो रहा है तो हम क्या करें? हम उन अड्डों को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। उनके जो एसेट्स हैं, अब क्या हुआ रिसेंटली कि वो वहाँ से तो छोड़ भागे, अपने सोल्जर हटा लिए और रिहायशी एरियाज में, होटल्स में बैठ करके वो वहाँ से मिसाइल भी चला रहे, सब काम कर रहे हैं। तो क्या ये सोच करके अरब सुन्नी है, ये सोच के अटैक कर रहे हैं? वो उन अमेरिकन ठिकानों पे कर रहे हैं जहाँ उनके असर से उसके ऊपर कर रहे हैं। और वो जायज़ है जो आपने गाजा में किया, जो अब लेबनान में आप कर रहे हैं, जो आपने सीरिया में किया, जो आपने इराक में किया, जो आपने लीबिया में किया, जो आपने अफगानिस्तान में किया। कोई टक्कर नहीं ले पाया, किसी की हिम्मत नहीं। इन अरब्स ने अपने यहाँ बेसिस अब से नहीं 50 साल से बने हुए हैं और ये सोच रहे थे कि हमारे प्रोटेक्शन के, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या है कि इन्हें इनके हाथ पे छोड़ दिया अमेरिका ने, और जो वहाँ कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बचा उसे ले गए वही इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए। तो ईरान सुन्नी और शिया में फ़र्क नहीं कर रहा। वो कह रहा वी आर आवर ब्रदर्स, इवन आई से आई एम नाइदर सुन्नी नॉट शिया, आई एम ए मुस्लिम। लेकिन इन हराम खोरों ने, हमारे कुछ उलमाओं ने जो बचपन से हमें सिखाया, जिस तरह की हेट्रेड क्रिएट की, ऐसा नहीं
शियाओं में भी हैं ऐसे, वो तो वैसे ही बहुत बड़ी माइनॉरिटी है, लेट देम बी। तो अगर वहाँ भी है, उन्हें भी हम सही नहीं कहेंगे। कहाँ तक मिसगाइड किया कि वो अल्लाह को नहीं मानते, वो हज़रत अली को अल्लाह मानते हैं। कुरान इन्होंने बदल दिया है। किस तरह की आपने मिसलीड किया लोगों को। आई थिंक आई हैव सीन क्लोजली, शिया आर मच मोर डिसिप्लिन्ड और मोर रिलीजियस देन अस मीन सुन्नीस। उन्हें ज़्यादा नॉलेज है दीन की, और ईरान ने दिखा दिया कि सिर्फ वो अल्लाह से डरता है, यही वजह है कि वो झुका नहीं। और सिस्टम देखिए, उनका टॉप लीडरशिप को मार दिया तो समझ रहे थे अब तो सरेंडर कर देंगे, नहीं किया। उन्होंने और तेज हमले किया। अब कल की जो इत्तला है कि वो दूसरे जो उनके कमांडर थे उनका इंतकाल, तो वो 2-3 लोग मारे गए कि अब तो बिल्कुल जान निकल गई। उसके बाद और तेजी से उन्होंने मिसाइल इसराइल के ऊपर भी, मिडिल ईस्ट में जो इनके बेसी है उस पर और मारा। तो वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। उन पर सिफारिश भी आ रही सीज फायर के लिए अमेरिका से, बट दे रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए। लास्टिंग मीन्स यू गेट आउट फ्रॉम दिस एरिया, दीज अमेरिकन। और अगर न्यूक्लियर पावर इसराइल रह सकता है तो ईरान भी होगा, सऊदी अरब भी होगा। और अरब जानते हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे कि वो वार में नहीं आ रहे। वो जानते हैं नाउ दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका एंड इसराइल। वो ये जानते हैं कि जब इसराइल, ईरान अमेरिका को नहीं छोड़ रहा है, इसराइल में बुरी तरह से तबाही लाया है, इसराइल को गाजा बना दिया, तो आपका तो बॉर्डर मिला हुआ है। तो अगर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, इनके जितने तेल के कुएं विद इन 24 आवर्स खत्म। और उसके बाद अमेरिका क्या करेगा, आकर के इन पर कब्जा करेगा और कहेगा घर बैठ जाइए, 10% रॉयल्टी लेते रहिए, जो इराक में कर रहा है, जो लीबिया में कर रहा है। तो सुन्नियों को तमीज़ आनी चाहिए कि ये वार जो है वो शिया सुन्नी की नहीं है। एंड देयर नथिंग लाइक, जैसे देवबंदी बरेलवी हैं, बौरे हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, उसी तरह से शिया और सुन्नी है। उनकी कुछ चीज़ें अलग हो सकती, तरीका हमारा अलग हो सकता है। सुन्नी सब क्या एक है? देवबंदी बरेलवी का दुश्मन, बरेलवी देवबंदी का दुश्मन, एक दूसरे की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। आप शर्म करिए। इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान 99% शिया ईरान को अपना लीडर मानता है, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। इन्हें हरामजादों को शर्म आनी चाहिए जो इस बुरे वक्त में शियाओं में कमी निकाल रहे हैं और ईरान में कमी निकाल रहे हैं। अरे सऊदी में तो रंडियाँ नाच रही हैं इस वक्त, शराब खाने खुले हुए हैं। मदीने में जहाँ नॉन मुस्लिम नोट अलाउड थे, वहाँ सब आप खूबसूरत लड़कियों को ले जाके नचा रहे हैं। और जो दुबई ने किया वो तो सबको, अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर तो दलाली कर रहा है, हर जगह एस्टेब्लिश कर रहा है इजराइल को द एनिमी ऑफ इस्लाम। इन्हें तमीज़ नहीं कि वो उसका कंसेप्ट है ग्रेटर इजराइल का। आप सबका आखिर आ जाएगा। तो मुझे ये कहना था, माई लैंग्वेज में भी तल्ख कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सीधी ज़बान इनके लिए इस्तेमाल होनी ही नहीं चाहिए। अरे ये तो सुन्नी शिया है, अगर हिंदू भी हमारे भाई हैं, उन पर भी कोई मुसीबत आ जाए, नाजायज़ उनके ऊपर कोई अटैक होगा, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर सुन्नी ही मुसलमान कोई जुल्म करेगा एक हिंदू गरीब से, कमज़ोर से, तो हम उस हिंदू के साथ खड़े होंगे। दीन के नाम पे उस मुसलमान के साथ नहीं होंगे जो कि बेईमान और चोर और डकैत है। इस्लाम इंसानियत सिखाता है, बड़े छोटे का लिहाज सिखाता है, पीसफुल रहने का तरीका बताता है। हिंदुस्तान में हिंदूज आर मेजॉरिटी, वी आर इन माइनॉरिटी। हमारी ये जिम्मेदारी है कि कोई हम ऐसी हरकत ना करें जो हमारे
मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनके दिल को ठेस पहुँचे। तो मुझे ये कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।